हाय स्कॉर्पियो, से लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का, ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। 1 मिनट, या सॉरी, हाँ लेट्स सी स्कॉर्पियो। बाय द वे मेरी आवाज़ बैठ गई है तो प्लीज़ उसको नोट करिएगा, क्योंकि क्या क्या हो रहा है ना, मैं कह रही हूँ और आधी बात सुनाई नहीं दे रही है कैमरा में, तो या लेट्स सी स्कॉर्पियो। एस ऑफ कॉइंस, जेलेसी, या स्कॉर्पियो जेलेसी। मे बी आपको कोई चीज़ से जेलेसी है या फिर किसी को आपसे जेलेसी है। कोई तो जेलेसी वाली बात यहाँ पे हो रही है, और ये जो भी जेलेसी है, ये अगर ये आपके अंदर है ना किसी के प्रति, तो वो रुकेगी नहीं अगर आप रोकोगे नहीं इस चीज़ को। तो जेलेसी एक ऐसा, देखिए हमारे हमारे अंदर बहुत फीलिंग्स होती है हर एक चीज़ के हमारे, जैसे कहते हैं ना यार कि हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे समझाओ, मतलब हमारे अंदर अलग अलग भाव होता है। गुस्सा का भाव होता है, उदासी का भाव होता है, और भी ऐसे कई करके भाव होते हैं हमारे अंदर। और ख़ास करके ये जो जेलेसी, ईर्ष्या की जो भावना होती है, अगर आप इसको नहीं रोकोगे तो ये बढ़ती जाएगी। जैसे कैसे अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत की कोई सीमा नहीं है। नफ़रत में हम कितना भी कुछ भी करेंगे, जब हमें किसी से नफ़रत होगी तो, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो यहाँ पे जैसे या अगर कोई ये जेलेसी है आपके अंदर किसी के प्रति, तो उस जेलेसी को ख़त्म करिए। इतना जेलेसी रखना किसी के प्रति अच्छा नहीं होता, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर किसी को आपसे बहुत जेलेसी है और कोई बहुत जेलस हो रहा है आपसे, या फिर किसी को आपसे बहुत दिक्कत है, लेकिन आपका कोई वास्ता नहीं है उस व्यक्ति से, लेकिन उस व्यक्ति को आपसे बहुत आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने में बहुत मज़ा आता है। अगर कुछ ऐसा है तो इस वीक में ना, जैसे आप वो शख्स आपके सामने आएगा, जैसे वो व्यक्ति आपके सामने आएगा। मुझे लिटरली 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रही है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। इस वीक में पेरेंट्स से लड़ाई से बचिए। अगर आप पेरेंट्स से आपका बहुत ऐसे बातचीत होती रहती है, और कभी कभी बातचीत में ऐसा भी होता है कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आप चुप नहीं रहते, आपको कहना ही है। तो यहाँ पे जैसे आर्ग्यूमेंट से बचिएगा, वरना फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट होते हुए आप देख सकते हो। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द स्ट्रेंथ, then we have page of swords and reverse. इस वीक में कोई आपको इनविटेशन आ सकता है, या वी हैव पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, सो अगर हम इस वीक के बारे में बात करें स्कॉर्पियो, तो ये वीक है स्टेबिलिटी का। ये वीक है जहाँ पे देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में भली बुरी बातें कहते हैं, अच्छा नहीं कहते हैं आपके बारे में, लेट इट बी, उनको कहने दीजिए। आपको सच में स्कॉर्पियो उन लोगों से फ़र्क पड़ता है क्या? अकॉर्डिंग टू मी, देखिए स्कॉर्पियो, छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ना, अगर आपको बहुत फ़र्क पड़ता है तो मैं आपको ये कहूँगी, छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ना छोड़ दीजिए। क्या बोलते हैं, फ़र्क पढ़ाना, क्या बोलते, जो भी है उसको करना छोड़ दीजिए। बिकॉज मेरे हिसाब से लोगों का काम है कहना, आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। हम एक दो लोगों को समझा सकते हैं कि देखो भाई ऐसी बात नहीं है। एक दो लोग को हम कह सकते हैं कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा हम नहीं है। हर किसी को हम नहीं समझाते चल सकते। जो जैसा समझ रहा है समझने दो यार। मैं कहूँ यही कहूँगी आपको स्कॉर्पियो, चिल एनर्जी में रहा करो, रहने दो, जो कर रहा है उसको करने दो। ज़रूरी थोड़ी हर बार जो इंसान जो कर रहा है उसको हम रोके ही। समटाइम्स ना जो कर रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें वक्त बताएगा, वक्त जवाब होता है हर एक चीज़ का। मैं अपनी रीडिंग में कई बार कहती हूँ इस चीज़ को, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा, वक्त पे छोड़ दीजिए। कि एक्चुअल में वक्त जब बताता है ना, तो अच्छे खासे लोग जो बहुत बहुत कुछ हमें कहते हैं बिना हमारी गलती के, वो भी मुंह बंद कर लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी, वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए। इतना मत फिक्र करा करिए, इतना क्यों फिक्र करना है। छोटी सी ज़िंदगी है, छोटा सा हमारे ज़िंदगी में हम छोटे से व्यक्ति है, आज इन तो कल हम सब ने जाना है। इतना फिक्र क्यों करना, क्यों ही। एक चीज़ है स्कॉर्पियो, एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आप हो तो आपके बारे में अच्छा लोग, मतलब अच्छे अच्छे जो लोग हैं, मतलब जिनको समाज बहुत अच्छा कहता है कि अरे ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, अगर वो आपके बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं ना, आपको पता है कि अरे वो लोग मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, और आपको उस चीज़ से बुरा लग रहा है कि लोग तो इसको अच्छा कहते हैं, वो तो अच्छा है नहीं,
मतलब जैसे ना होता नहीं, कभी कभी लोग किसी को बहुत चढ़ा बढ़ा के हमारे सामने बताते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है करके, और जब हमारा एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा तो हमें पता चलता है वो जैसा लोग बताते हैं वैसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हुए हो और आपको ऐसा लग रहा है यार मतलब लोगों की बातों में आना ही मत नहीं चाहिए, तो या इट्स अ साइन कि आपको एक लेसन दिया गया कि इतना लोगों की बातों को मत सुना करो। लोग गलत चीज़ को अच्छा बताते हैं और अच्छी चीज़ को बुरा बताते हैं, यही लोगों का काम है। क्या कर सकते हैं हम, तो मैं ये कहूँगी ज़्यादा लोगों की बातों से इफेक्ट मत होने दीजिए। खास करके अगर किसी की तरफ से आपको कोई दुख मिला है, किसी की तरफ से आपको कोई गिल्ट मिला है, किसी की तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, लेट इट बी यार, इतना नहीं सोचते, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस चुपचाप से चलते रहे इन सारे इन सारे लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए। मतलब ऐसे जो लोग हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू मी ऐसे लोग, देखिए मतलब इनकी लाइफ में खुद कुछ नहीं होता, और दैट्स वाई उनकी लाइफ में खुद कोई काम नहीं होता, इसकी वजह से वो हमारे काम में इंटरफेरेंस करते हैं, हमारे काम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं वो हमें अपने हिसाब से बदले, लेकिन उनको क्या पता हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे, कोई हमें नहीं बदल सकता। हम जब तक खुद को ना चाहे ना, हम खुद को नहीं बदल सकते। अब मुझे ऐसे लग रहा है स्कॉर्पियो कुछ लोगों के लिए कि किसी के टेक्स्ट, किसी के मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हो क्या, तो फिर इंतज़ार था, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है रिवर्स में, तो इंतज़ार था आपका, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है यार हो गया, जैसे ना कोई अब कह रहा है कि हो गया बहुत, जैसे अब फाइनली किसी को रियलाइज़ हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ स्कॉर्पियो आपके लिए कि फाइनली आपको रियलाइज़ तो हो रहा है कि आप ऐसे लोगों की बातों से इफ़ेक्ट हो रहे हो, ऐसे लोगों को तवज्जो दे रहे हो अपनी लाइफ में जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाए हैं। अब पता है मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो वही देखते हैं कि दूसरा कोई कर रहा है तो अरे वो तो चीटिंग कर रहा है, अरे वो तो नहीं अच्छे से कर रहा है, अरे उसको तो उसकी किस्मत का मिल रहा है। उन्हें क्या पता हम कितनी मेहनत से कर रहे हैं अपना काम, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या पता, वो तो जो देख रहा है वो वही समझेगा, खुद करेगा तब तो उसको समझ आएगा ना। तो लेट इट बी, जो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। अपने लाइफ को एंजॉय करिए, छोटी सी ज़िंदगी है, मतलब इर्द गिर्द के लोगों की बातों को इतना माइंड मत करा करिए, ठीक है। ऐसे लोग ना मतलब कुछ टेम्प्रेरी नहीं कहते, टेम्प्रेरी लोग, मतलब इनकी बातों से अगर आप खुद को इफेक्ट होने दोगे तो ये बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इनको कोई मतलब अगर आप देखोगे ना एक्चुअल में बहुत क्या मैं आपको बताऊँ स्कॉर्पियो। खैर इस वीक में भी आपको फेदर्स भी बहुत सारे दिख सकते हैं स्कॉर्पियो, एंड जब भी आपको फेदर्स दिखे, एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होप, विश्वास रखिए, होप रखिए, एंजल्स सब कुछ ठीक करेंगे। एडा वॉन्ट से मुझे ऐसा लग रहा है किसी के टेक्स्ट, किसी का मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कुछ ग्रोथ का आप इंतज़ार कर रहे थे। इस वीक में वो ग्रोथ है, लेकिन अपने वक्त पे होगा, चीज़ें अपने वक्त पे होने दीजिए, फोर्स मत करिए कोई भी चीज़ को। आप एफर्ट ज़रूर डालिए चीज़ों में, लेकिन चीज़ों को फोर्स मत करिए, चीज़ें अपने वक्त पे हो रही है और चीज़ें अपने तरीके से हो रही है। देखिए वक्त से पहले ना कोई चीज़ तब अच्छी लगी थी ना अब अच्छी लगेगी, तो हर चीज़ ना वक्त पे हो तभी अच्छा होता है, तो वक्त पे होने दीजिए। 6 ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे, आप आगे तो बढ़ते जा रहे हो चीज़ों से, लेकिन आप आगे धीरे धीरे करके और प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। मतलब जहाँ पे आप सोच रहे हो ना स्मूथ लाइफ हो जाए, खुशी खुशी से मैं जीऊँ अपनी लाइफ को, वहाँ पे और हर्डल्स आते जा रहे हैं, और ये इसी वजह से रहा है बिकॉज आप कुछ चीज़ों को भूल के चल रहे हो। जैसे ना आप कुछ लेसन्स आप भूल गए हो अपने लाइफ में, और आपको वही चीज़ें याद दिलवाई जा रही है। या अपने पर्सनालिटी को बोल्ड बनाइए। अगर आप स्कॉर्पियो कुछ कहने से भी डरते हो ये सोच के कि अरे अगर मैंने कह दिया तो लोग मुझे जज करेंगे, तो मतलब जजमेंट से मत डरिए, लोग जज करेंगे आपको, लोग तब भी जज करते थे, आपको लोग अब भी जज करेंगे। आप वो बस आपके सामने आपको कुछ नहीं कहते। यकीन करिए स्कॉर्पियो, मैंने अपनी लाइफ में ना वो लोग भी देखे हैं जो बस आपके सामने बस आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, और पीठ पीछे जाके औरों में आपकी बातों को बुरा बुरा कह रहे हैं। आपके सामने वो मुस्कुराते रहे, लेकिन पीठ पीछे जाके आपसे जेलसी रख रहे हैं और आपके बारे में गंदा गंदा कह रहे हैं। उन लोगों को भी मैंने देखा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को ना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए अपने लाइफ में। भीड़ का हिस्सा सुना है, भीड़ का हिस्सा, ये लोग वही लोग होते हैं जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। इनको अपने लाइफ में तवज्जो दोगे ना तो बेफिजुल में आप खुद ही प्रॉब्लम को, वो नहीं कहते क्या बोलते हैं, न्योता सॉरी जो भी होता है, खैर दावत दे रहे हो, मतलब बुला रहे हो खुद ब खुद ही। ऐसे लोग ना मतलब सिर दर्द होते हैं, इनको ज़्यादा माइंड मत करा करिए।
और इन द पास्ट अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई थी जिसने आपको आपके गोल से भटका दिया, आपके जो करियर था आपको उससे भटका दिया, आप जो करते थे उसके बाद आपका उस काम को करने का मन नहीं करने लगा, अगर कुछ ऐसा हुआ था तो उसमें भी बदलाव आएगा। और इससे एक चीज़ सीखिए स्कॉर्पियो, मैं आपको ये चीज़ मैसेज बहुत स्ट्रिक्टली दे रही हूँ कि इससे ये चीज़ सीखिए स्कॉर्पियो, किसी के बातों में नहीं आना। आज की बात से किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। कोई दूसरा क्या कह रहा है, उसकी लाइफ नहीं है, वो आपकी लाइफ है। वो अगर कह रहा है स्पॉइल कर लो, तो अगर आप स्पॉइल कर लोगे तो सच में वो बिगड़ जाएगी आपकी लाइफ। किसी दूसरे व्यक्ति पे ध्यान मत दीजिए और थोड़ा सा बोल्ड खुद को रखिए। अगर बहुत कहने से कुछ बातों को डरते हो क्योंकि आपको लोग जज करेंगे, लेट इट बी, करने दो, जज करने दो। लोग तब भी आपको जज करते थे, लोग अब भी करेंगे। हाँ बस जब आप कुछ अपनी ऐसी सोच रख दोगे जिससे समाज एग्री नहीं करता, तब वो एक्स्ट्रा बन के सामने से आके कहेंगे आपको कि अरे ऐसा कैसे वैसा कैसे। लेकिन लेट इट बी, उनको भी कहने दीजिए। उनको भी अपने लाइफ में थोड़ा सा वो भी तो वो कहेंगे नहीं तो उनको कैसे खाना हजम होगा, उनको भी कहने दीजिए। जजमेंट से मत डरिए, ठीक है। एंड सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा था 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे लग रही थी। सेंट के कार्ड को अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअल में 7 ऑफ सूट्स की ऊर्जा होती है। बिकॉज लोग 7 ऑफ सूट्स का जो कार्ड होता है ना, बहुत ही सिंपल में अगर आपको मैं बताऊँ तो जैसे वहाँ पे आप कह लो कि कहीं पे चोरी हो रही है, जैसे चोरी का कार्ड जैसे, आई होप आप मेरे मैसेज को समझ पा रहे हैं। जैसे चोरी मतलब उसको बताता है कि कोई चीटर है, कोई चोर है आपके लाइफ में, या फिर कोई तो है जो आपसे फरेबी इंसान है कोई, है ना। एंड अगर आप स्ट्रेंथ के कार्ड को देखोगे तो ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। ये भी मतलब इसने भी ना झूठ का एक चादर ओढ़ रखा है खुद के ऊपर, क्योंकि ये दिखा तो रहा है, ये ऐसा प्रेटेंड तो कर रहा है कि ये एक शेर है, ये खा जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्रोकोडाइल है। कार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर कोई ऐसा था जो बस आपके सामने आपका था, एंड यू नो दैट कि हाँ मेरे सामने कुछ लोग मेरे अपने हैं और पीठ पीछे जाके मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, और आपको पता था ये बात, लेकिन आप फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, ये सोच के कि चलो जाने दो यार, मुझे फालतू लोगों के मुँह नहीं लगना। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप इन लोगों का मुँह बंद करो स्कॉर्पियो। बिकॉज एक होता है ना, एक होता है हद, एक होती है लिमिट, एक होती है हर एक चीज़ की सीमा। जब लोग देखिए एक चीज़ याद रखिएगा स्कॉर्पियो, जब बात आ जाए रिस्पेक्ट की, जब बात आ जाए सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए। अब चाहे वो फिर रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे मैं सोचना कभी कभी कि हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई हमें से हमारी, समझो आप मैं क्या कह रही हूँ तो अगर वैसा कुछ भी अगर ऐसा है जिसमें आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म हो रहा है, तो वहाँ पे चुप मत रहिए। जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है वहाँ पे चुप रहना ही व्यर्थ है। खुद मैं आपको बताऊँ ना तो क्या है, कभी कभी मैं सोचती हूँ ना स्कॉर्पियो कि मैं ना स्टोरी टाइमिंग करके बता दूँ। मेरे पास एक्चुअल में बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन रीडिंग में बताते हो तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को एक्चुअल में दिक्कत होने लग जाती है इस चीज़ से। तो दैट्स वाई मैं आधे से ज़्यादा टाइम नहीं बताती हूँ कोई भी बात। लेकिन यहाँ मेरे पास एक्चुअल में बहुत सारी बातें हैं, मुझे अभी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। खैर, सो मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से ये भी चीज़ है कि डोंट माइंड मत करिए इन लोगों को जितना इग्नोर करोगे उतना अच्छा है। जैसे फालतू लोग होते हैं ना, समझिएगा मेरी बात को, एक चीज़ बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए स्कॉर्पियो, जो लोग ऐसे लोग होते हैं ना जिनको कोई काम नहीं होता, अगर आप उनको इग्नोर करोगे ना तो उनको वही पसंद आएगा। जब आप उनको तवज्जो दोगे तो उनको वो चीज़ हजम नहीं होगी, वो आपको इग्नोर करने लग जाएंगे। तो उनको इग्नोर करो, वही उनको पसंद आता है, तो उनको इग्नोर ही करो। जो लोग एक्चुअल में ऐसा करते हैं कि अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो वो लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे। स्कॉर्पियो मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा अगर हो सके तो घबराइएगा मत कोई भी चीज़ से। अगर कोई आपसे कोई कुछ कह भी रहा है अगर कोई आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है, बेसिकली कोई ये कह रहा है कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, और इंपॉर्टेंट बात में वो आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो आपको एकदम से परेशान कर दे रही है, मतलब सुनते से वो बातें आपको परेशान कर रही है कि अब आगे क्या होगा और आगे बताओ क्या हुआ। अगर ऐसा कुछ है तो उसको पहले ना ध्यान से सुनिएगा। मे बी वो व्यक्ति आपसे मजाक कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब कोई मजाक में कोई आपसे कुछ कह रहा है, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखने के लिए कि आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देखते हो। आपको उसमें हाइपर नहीं होना, आपको कहना है हाँ ठीक है, अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही है ना। तो ज़्यादा हाइपर नहीं होना कोई भी चीज़ में, वरना फिर लोग यही समझेंगे कि आप जैसे आपको जैसे दिमाग नहीं है और वगैरह वगैरह जो भी लोगों को लगता है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
देखिए एक चीज़ तो है, स्कॉर्पियो ज़िंदगी मिलवाती भी उससे है जिसका मिलना तकदीर में होता है। तो अगर आप किसी से मिले हो और उसके बाद आप बहुत सफ़र में हो, अभी जैसे अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो चीज़ों से, इमोशनली बहुत बहुत इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई है, तो यहाँ पे वरी मत करिए ज़्यादा, गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ के आप देखोगे ना, अभी जो आपके लाइफ में सिचुएशन है, आगे बढ़ के देखोगे तो बोलोगे अरे ये तो बहुत छोटा सा, मैं तो एवं ही टेंशन ले रहा था। ओके, वी हैव वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेयर अगर आप बहुत टाइम से कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से अगर आप पूजा कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे हो, बहुत टाइम से या ईश्वर को याद कर रहे हो बहुत टाइम से, जैसे ना अब जैसे कि ना बहुत दिन से कोई जैसे कोई गॉड है जिसको आप बहुत टाइम से अपने जैसे याद कर रहे थे, जैसे कोई भगवान को बहुत टाइम से याद कर रहे थे, और और आप ये कह रहे थे कि मुझे बस आप बुला लो, मुझे बस आना है आपके पास, बस आपसे मिलना है। और मैं वो वाला बुलाना नहीं कह रही हूँ जो आप समझ रहे हो, मेरा बस वो कहने का मतलब है कि होता है ना जहाँ पे जैसे कोई बहुत ही बड़ी बड़ी, जैसे कोई मंदिर होता है, जैसे बहुत बड़ा बड़ा कोई मस्जिद होता है ना, तो जैसे अगर आपका भी मन था कि मुझे ईश्वर बुलाएंगे तभी मैं जाऊँगा या फिर जाऊँगी, तो जैसे अब एक्चुअल में आपको ईश्वर बुलाएंगे। आपको इस वीक में ना ड्रीम में ट्रेन भी दिखाई दे सकता है, या फिर कोई बोगी ट्रेन की। वी हैव काली माँ फेसिंग फियर। वी हैव हिलेरियन डिवाइन हीलिंग। वी हैव कृष्णा डिवोशन। ओके, कुछ लोगों की एक्चुअल में यहाँ पे विशेस पूरी हो रही है। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से कोई विश कर रहे हो अगर आपकी या कुछ लोगों की यहाँ पे विश थी कि मैं ना जल्दी जल्दी, अगर आप कहीं दूर रहते हो, अपने फैमिली से कहीं दूर रहते हो, तो आपके दिल में एक ही इच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी फैमिली से मिलने जाऊँ। एक्चुअल में यहाँ पे वो भी विश आपकी पूरी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, फालतू बात को हम बहुत तवज्जो देते हैं स्कॉर्पियो, जैसे अगर कहीं पे किसी की बुराई हो रही ना, बड़ा इंटरेस्ट लेके आप सुनते हो, और वहीं पर अगर किसी की अच्छाई हो रही तो आपको उससे जेलसी। देखिए स्कॉर्पियो एक साइन ऐसा ही है जिसको छोटी छोटी बातों पे जेलसी होती है, हो जाती है, ऐसा ज़ोडिएक के साइन ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस जेलसी को कंट्रोल करोगे तो ये जेलसी कंट्रोल भी हो जाती है। ओके, तो अगर आपको किसी की अच्छाई जैसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है दिखावा ही कर रहा होगा, तो इतना वो मत करिए, इतना मत रखिए अपने अंदर भाव, ऐसा मत करिए कि आप ही दुनिया में अच्छे हो, और भी लोग अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं दुनिया में, बस वो लोग अपने अपने जगह पे अच्छे है ना। ज़रूरी थोड़ी अब हम जिन चीज़ों में अच्छे हैं वो भी उन्हीं चीज़ों में अच्छे हो, अगर हम लोगों की हेल्प करते हो तो वो भी लोगों की हेल्प करते हो, मे भी उनका अलग अंदाज होगा। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कुछ लोगों को, जैसे आपको ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं मिलते, आपको वो लोग नहीं मिलते, मे बी आपका कुछ ना डीप डार्क सीक्रेट है जो आप किसी को नहीं बताते, आप बस अपने तरफ रखते हो कुछ बातों को, और आपको कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं मिलता जिसके साथ आप शेयर कर सको, और वो सीक्रेट एक्चुअल में आपके दिल के अंदर दबा हुआ है, जिसकी वजह से मे बी समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप बहुत ब्लॉक्ड महसूस करते हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मैं जो ये लाइफ जी रहा हूँ ये किसी काम की है भी। तो जैसे ना इस एनर्जी में से निकलना है, तो वो जो भी डीप और डार्क जो आपका सीक्रेट है, उसको पहले ना थोड़ा सा उस सीक्रेट के साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। अच्छा चलो, मैं बोल रही हूँ कि लोगों के सामने आप उस सीक्रेट को मत बताओ, लेकिन खुद से तो बताओ, खुद से ही आप हाइड कर रहे हो उस चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर चेंज आ रहा है स्कॉर्पियो, इस चेंज के लिए रेडी रहिए। एंड खास करके अगर आप एक कृष्ण भक्त हो, बहुत टाइम से आप कह रहे हो कि मुझे बस एक बार जाना है कृष्ण नहीं सॉरी, कहते हैं उसको वृंदावन। हाँ, एक बार मुझे वृंदावन जाना है, एक बार मुझे देखना है वहाँ पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, से मन बहुत है, और आप कहते हैं जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे ईश्वर तब तक मैं नहीं जाऊँगा, जब तक मुझे कृष्ण नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, या फिर नहीं जाऊँगी, वो बुलाएंगे तभी मैं जाऊँगा, या फिर तभी मैं जाऊँगी। तो एक्चुअल में वो सपने में भी आपको दर्शन आके दे सकते हो, और वो जैसे कोई छोटा सा, आपको छोटा सा, जैसे नहीं कहते छोटा सा बालक आपको दिख सकता है एक्चुअल में, जैसे तिलक उसने लगाई होगी, और उसके हाथ में ना जैसे एक झोला जैसा होगा कुछ, और वो एक्चुअल में इसे माला करते हुए आपके पास आएगा, और एक्चुअल में आपका ड्रीम यहाँ पे चैनल हो रहा है, और वो आपसे यही कहेगा आ जाओ, और आप समझ नहीं पाओगे वो चीज़ क्यों, वो मतलब वो कौन था और उसने क्यों कहा ये चीज़, और एक्चुअल में वो
कोई और नहीं, वो यही होंगे। ओके, और वो आ जाओ का मतलब यही है कि उन्होंने आपको बुला लिया है, और इस बात को क्लियरली समझ जाइएगा। और फिर सिचुएशंस वैसे होते जाएंगे जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ना ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते जाएंगे जहाँ पे आपको एक ही रास्ता दिख रहा होगा, वो है अब वहीं जाना है एक बार, और बस मज़ा आएगा वहाँ पे जाके घूमना है बस। और कहीं का आपको कहीं मन नहीं करेगा जाने का, आपको बस मन करेगा वहीं जाना है। सो या वैसा वक्त आ रहा है, ठीक है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यू आर सो ब्लेस्ड स्कॉर्पियो। सो या स्कॉर्पियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।